नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में 90वें बार बजट पेश किया। 10 अहम रुकावट। वज़ीर ख़जाना ने गैर मुल्की सफ़र, तालीम और इलाज पर टैक्स में कमी का ऐलान किया। बजट पूरी तरह फीका साबित हुआ, कांग्रेस का रद्द। अपोजिशन ने कहा गरीब और किसान मुखालिफ है बजट, बीजेपी अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई रफ्तार देने का पुरअज़म खाका, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दावा। सदारती महल में वाक़ तारीखी मॉल गार्डन में 3 फरवरी से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नई नीति की सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट माली साल 2026-27 का मरकज़ी बजट पेश किया। ये उनकी मुसलसिल नवी बजट तकरीर थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में इस्लाहात, सरमायाकारी और नौजवानों की सलाहियतों को सामने रखते हुए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ पर तवज्जो दी गई है। बजट तकरीर और दस्तावेज़ में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ मुतादिद ऐलानात शामिल हैं। Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope and the Cosmos 2 Planetarium. बजट पेश करने से कबल हस्बे रिवायत वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने सदारती महल पहुंची और वहां सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके इजाज़त हासिल की। इस मौके पर सीतारमण की पूरी टीम उनके साथ मौजूद थी। सर मुर्मू ने इस मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मिठाई भी पेश की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी बजट के मामले पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट को पॉलिसी, विजन और सियासी अज़म से यकसर खाली करार दिया। बजट पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मिस्टर खड़गे ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, हुकूमत के पास अब ना तो कोई नए ख्यालात बाकी बचे हैं और ना ही मुल्क को दरपेश माशी, समाजी, सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली है। कांग्रेस सदर ने कहा कि हुकूमत के मिशन मूड अब चैलेंज रूट बन चुके हैं और रिफॉर्म एक्सप्रेस किसी भी इस्लाह के स्टेशन पर रुकती नज़र नहीं आती।
इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के लिए बजट में ना तो कोई बामाने फलाई स्कीम है और ना ही आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ का कोई काबिल एतमाद खाका पेश किया गया है। समाधान सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। युवा शक्ति की तमाम पैकेजिंग के बावजूद शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। वित्त आयोग का सिफारिश का अभी और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही एससी, एसटी, ओबीसी, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीजें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो एलोकेशन हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माली साल 2026-27 के बजट को विकसित भारत की बुलंद परवाज की बुनियाद करार देते हुए कहा कि इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई रफ्तार देने के लिए एक पुरअज़्म और जामे रोड मैप पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट न सिर्फ पुरअज़्म है बल्कि मुल्क की उमंगों को भी पूरा करेगा। इतवार को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की जानिब से लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत की बुलंद परवाज की बुनियाद है और इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई रफ्तार देने के लिए एक वाज़ेह और पुरअज़्म रोड मैप शामिल है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है।
एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। समाजवादी पार्टी के सर अखिलेश यादव ने मरकजी बजट पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बजट न तो किसानों को कोई हकीकी राहत देता है और न ही गरीब और महरूम तबकात की जिंदगी में बेहतरी लाता है। इनका इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत बजट के जरिए अपने गरीबी लोगों को सेट करती है और इनकी इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाती है, जबकि आम आदमी की हालत ज्यों की त्यों बनी रहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के लिए बड़े दावे किए जाते हैं मगर अमली तौर पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, जिससे साफ जाहिर है कि हुकूमत की तरजीहात में किसान और गरीब शामिल नहीं हैं। गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई। वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट था। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं। आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। मां गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहां बनाएंगे? पानी का जहाज कहां लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। वज़ीर दिफा के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक इसमें फौज की जदीदकारी पर खास तवज्जो दी गई है, जबकि 2,19,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरमायाजाती अखराजात के लिए रखे गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस तारीखी फैसले को करार दिया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है।
जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्राविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्राविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। रेलवे के शोबे में हुकूमत ने 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की तामीर की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद जैसे अहम रूट्स इसमें शामिल हैं। रेलवे हिफाजत के निज़ाम को कोच को वसअत देने का भी जिक्र किया गया है। वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। बजट में F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के तहत STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। पिछले बजट में भी इसमें इजाफा किया गया था। इस बार इस 0.1 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 250 पॉइंट्स टूटकर कारोबार कर रहा है। वेदांता हिंदुस्तान, जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही है।
आम बजट 2026 पेश होने से पहले हुकूमत ने आम लोगों और कारोबारी इदारों को बड़ा धचका दिया है। हुकूमत ने 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया है। हालांकि 14 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। घरेलू सिलेंडर अब भी 8 अप्रैल 2025 को तयशुदा पुरानी शरह पर दस्तयाब रहेगा। अगर आप भी अमृत उद्यान यानी साबिका मॉल गार्डन की खूबसूरती से लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली का मशहूर अमृत उद्यान मंगल 3 फरवरी से लोगों को देखने के लिए खोल दिया जाएगा। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार को अमृत उद्यान के विंटर एनुअल एडिशन के इफ्तिताह के बारे में बताया कि लोग हफ्ते में 6 रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान अमृत उद्यान जा सकते हैं। दाखिले के लिए आखिरी वक्त शाम 5 बजे तक होगा। अमृत उद्यान पीर को बंद रहेगा। इस रोज़ देखभाल के कामों पर तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा 4 मार्च को होली की वजह से भी अमृत उद्यान बंद रहेगा। इस साल ऑफलाइन बुकिंग की कोई सहूलत नहीं होगी। ज़ायरीन सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही टिकट बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में 90वें बार बजट पेश किया। 10 अहम नुकात। वज़ीर ख़जाना ने गैर मुल्की सफ़र, तालीम और इलाज पर टैक्स में कमी का ऐलान किया। बजट पूरी तरह फीका साबित हुआ, कांग्रेस का रद्द। अपोजिशन ने कहा गरीब और किसान मुखालिफ है बजट। बीजेपी अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को नई रफ्तार देने का पुरअज़म खाका। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दावा। सदारती महल में वाक़े तारीखी मॉल गार्डन में 3 फरवरी से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।